दोस्तों आजकल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। बहुत से लोग इसे अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए यह स्टेटस सिंबल भी बन गया है। क्रेडिट कार्ड के कई फायदे हैं, लेकिन अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो यह आपको कर्ज के जाल में भी फंसा सकता है। तो आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के मिनिमम अमाउंट ड्यू की कि आखिर होता क्या है और सिर्फ मिनिमम ड्यू भरने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। जब आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो उसमें आमतौर पर दो महत्वपूर्ण अमाउंट दिखाई देता है। उसमें नंबर 1 होता है टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट। यह आपके क्रेडिट कार्ड का पूरा बकाया बिल होता है। अगर आप इस पूरी रकम का समय पर भुगतान कर देते हैं तो आमतौर पर आपको खरीदारी पर ब्याज नहीं देना पड़ता है और आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड का फायदा भी मिलता है। दूसरा होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। यह आपके पूरे बिल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है। इसे बिल की आखिरी तारीख तक जमा करने पर आपका अकाउंट लेट पेमेंट की स्थिति में जाने से बच सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि मिनिमम ड्यू भरने का मतलब यह नहीं होता कि आपका पूरा क्रेडिट कार्ड का बिल चुक गया है, यानी कि क्लियर हो गया है। अब जानिए कि मिनिमम अमाउंट ड्यू होता क्या है। तो मिनिमम अमाउंट ड्यू वह न्यूनतम यानी कि मिनिमम अमाउंट है जिसे आपको बिल के ड्यू डेट तक जमा करना होता है। मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 50,000 रुपए का है और मिनिमम ड्यू 2500 रुपए का है। तो अगर आपने सिर्फ 2500 रुपए जमा किए हैं तो बाकी 47,500 रुपए अभी भी आपके ऊपर बकाया रहेगा। इस बाकी रकम पर बैंक के नियमों के अनुसार ब्याज और अन्य चार्जेस जो है वो लगते रहेंगे। यानी कि मिनिमम अमाउंट ड्यू सिर्फ आपको तुरंत भुगतान की समस्या से बचाने का एक विकल्प तो है, लेकिन यह पूरा बिल चुकाने का विकल्प नहीं है। मिनिमम ड्यू कैसे तय होता है अब ये जान लीजिए। तो अलग अलग बैंक और क्रेडिट कार्ड के हिसाब से मिनिमम ड्यू की गणना होती है। कई कार्डों में यह बकाया रकम के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर तय किया जाता है। इसके अलावा इसमें ईएमआई, फीस, टैक्स या पिछले बकाया जैसी रकम भी शामिल हो जाती है। इसलिए अपने कार्ड के बिल पर लिखे नियमों को जरूर से जरूर पढ़ लें। सिर्फ मिनिमम ड्यू भरने से क्या क्या नुकसान होता है अब ये जानते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अगर आप हर महीने सिर्फ मिनिमम ड्यू भरते हैं तो आपका पूरा बकाया खत्म नहीं होता, बल्कि रकम पर ब्याज जुड़ते जुड़ते और आपका कर्ज लंबे समय तक चलता रहता है और बड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए समझिए कि अगर आपका बिल 50,000 रुपए का है और आपने सिर्फ 2500 रुपए भरे हैं तो आपकी रकम अभी भी बाकी रहेगी और उस पर ब्याज और अन्य चार्जेस जुड़ते रहेंगे। तो आपका कुल बकाया कम होने के बजाय बढ़ता ही जाएगा। इसी वजह से लगातार सिर्फ मिनिमम ड्यू भरना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि क्या इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी खत्म हो सकता है। तो क्रेडिट कार्ड का एक बड़ा फायदा यह होता है कि अगर आप अपना पूरा बिल समय पर चुका देते हैं तो आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड का समय मिल जाता है। लेकिन अगर आप पूरा बिल नहीं चुकाते हैं और सिर्फ मिनिमम ड्यू भरते हैं तो आपके नए खर्चों पर भी ब्याज लगने की स्थिति बन जाती है। यह आपके कार्ड के नियमों पर भी निर्भर करता है। इसलिए सिर्फ मिनिमम ड्यू देखकर खुश होने के बजाय यह समझना जरूरी है कि पूरा बिल ना चुकाने पर ब्याज का खर्च काफी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कि क्या मिनिमम ड्यू भरने से सिविल स्कोर खराब हो सकता है। तो सिर्फ मिनिमम ड्यू भरना अपने आप में यह साबित नहीं करता है कि आपका सिविल स्कोर तुरंत खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बड़ा बकाया बनाए रखते हैं तो आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो बढ़ सकती है। बहुत ज्यादा क्रेडिट लिमिट इस्तेमाल करना आपके क्रेडिट प्रोफाइल के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा अगर आप समय पर मिनिमम ड्यू भी नहीं भरते हैं तो भुगतान में देरी होती है, तो इसका आपके क्रेडिट स्कोर पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ मिनिमम ड्यू भरने पर निर्भर रहने के बजाय समय पर पूरा बिल चुकाना बेहतर है। क्रेडिट लिमिट पर इसका क्या क्या असर पड़ता है चलिए जानते हैं। तो मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए की है और आपने 70,000 रुपए खर्च कर दिए हैं। अब अगर सिर्फ 5,000 रुपए मिनिमम ड्यू भरते हैं तो बड़ी रकम भी आपका बकाया रहेगा। इसका मतलब है कि आपकी उपलब्ध क्रेडिट लिमिट भी कम रहेगी। जितना ज्यादा बकाया रहेगा उतनी कम रकम आप आगे कार्ड से खर्च कर पाएंगे। तो अब अंत में यह सवाल बनेगा कि भाई क्या करना चाहिए। तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन अनुमति देती है तो कोशिश करें कि हर महीने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल ड्यू डेट से पहले चुका दें। इससे आप अननेसेसरी इंटरेस्ट और चार्जेस से बच सकते हैं और क्रेडिट कार्ड का फायदा भी बेहतर तरीके से उठा सकते हैं। अगर किसी महीने पूरा बिल भरना मुश्किल हो जाए तो सिर्फ मिनिमम ड्यू भर के काम चला सकते हैं, लेकिन ऐसा कंटिन्यू करने से बेहतर होगा कि आप रकम को जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करें। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू आपको थोड़ी राहत जरूर देता है, लेकिन इसे हर महीने भरते रहना महंगा पड़ सकता है। अगर आप इंटरेस्ट और अदर चार्जेस से बचना चाहते हैं तो कोशिश करें कि हर
महीने अपना पूरा क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू डेट से पहले पहले चुका दें। याद रखें कि क्रेडिट कार्ड आपके लिए सुविधा है, कर्ज का जाल नहीं। इसलिए जितना खर्च करें उतना चुकाने की कैपेसिटी भी रखें और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हमेशा समझदारी से करें।